इस बलून की मदद से इस कैंडल को बुझाना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये बलून फूटना नहीं चाहिए। कौन ट्राई करेगा? आ जाओ, लो बेटा, स्टार्ट करो। क्या सुन के आए थे आप? फोड़ना ही तो नहीं था। ये लो, ये तो बुझ गई। इससे बढ़ के ये कर। चल, ये लो बेटा, ऐसे करना हो तो पंखा नहीं लगा लेंगे। लो जाओ। अब एक बार मैं ट्राई करता हूं। आप लोग तो इतने में खुश हो रहे हो, हम चाहें तो इस बलून को इसके ऊपर थोड़ी देर रख भी सकते हैं। अगर गौर से देखें तो इस बलून में थोड़ा सा पानी है, जिसकी हाई कंडक्टिविटी ने कैंडल की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और बलून को कुछ होने ही नहीं दिया। आप सबने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी, कैसे उसने पानी में पत्थर डाल डाल के पानी का लेवल बढ़ाया और अपनी प्यास बुझाई। आज ऐसी ही एक प्यासा कौवा हमारी क्लास में आके बैठ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आप ही की तरह थोड़ा सा आलसी है और इसने बाहर से पत्थर लाने की बजाय अंदर तैरते हुए पत्थर को ही पानी में डालना स्टार्ट कर दिया। अब कितने लोग कौवे की तरह मानते हैं कि पानी का लेवल बढ़ेगा और कितने लोग ये जानते हैं कि पत्थर पानी का ही तो पार्ट है? ऐसे में उनके डालने से पानी के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्राई करें? क्या ये बढ़ा? क्या ये सेम रहा? ये तो घट गया। तो बेसिकली हुआ क्या? पत्थर जब कटोरी में थे तो वो पानी ज्यादा डिस्प्लेस कर पा रहे थे, लेकिन वही पत्थर डूबने के बाद उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाए। आइए समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या इस जाली की मदद से इस रेडियो को चुप कराया जा सकता है? आओ ट्राई करते हैं। चुप हो जा भाई। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। जाली से रेडियो वेव्स को रोकना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर अगर हम जाली का पिंजरा बना करके इसको कैद कर लें तो आइए ट्राई करते हैं। रेडी? किसी न किसी से कभी न कभी। इस सेटअप को कहते हैं फैराडेज केज। टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।